नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, जिसके चलते हम ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 है। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में कौन सी पशुओं, सब्जियों और आलू के बीच संबंध को दर्शाती है। ये दोस्तों हमारा वेन डायग्राम संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको देखना है जो शब्द दिए गए उनमें संबंध क्या है। यहाँ पर आपको देखना है कि पशुओं और सब्जियों का कोई संबंध है, तो इसमें कोई संबंध नहीं है। तो पशुओं का इस प्रकार से एक अलग से बैनारेक बनेगा। अब आप देखेंगे क्या सब्जियों और आलू में कोई संबंध है, तो सब्जियों के अंदर क्या आ जाता है, आलू सब्जियों के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऐसी आकृति आपके उत्तर में बन के आएगी। तो देखेंगे दोस्तों, ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी गई है। ऐसी आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। कौन सा बैन आरेख सांप, छिपकली तथा रेंगने वाले सरीसृप के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा का प्रश्न पूछा गया। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है सांप और छिपकली के बीच। दोस्तों, आपको पता होगा सांप भी रेंग कर चलता है, छिपकली भी रेंग कर चलती है, और यहाँ पर रेंगने वालों के बीच ही हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें एक बैन आरेख बनाना है रेंगने वालों का, और उसके अंदर दोस्तों हमें यहाँ पर सांप को रख देना है, उसके अंदर दोस्तों छिपकली को रख देना है, क्योंकि दोस्तों सांप भी रेंग कर चलता है, छिपकली भी रेंग कर चलती है। तो इस प्रकार का बैन आरेख आपकी उत्तर में बन के आने वाला है। तो आप देखेंगे दोस्तों, ऐसा बैन आरेख कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ऐसा बैन आरेख यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों, इसमें हमें बताना है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है पासा संबंधित। दोस्तों, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको देखना है जो पासा दिए गए उनमें आपको दोस्तों कंपेयर कराना होता है। हम दोस्तों यहाँ पर कंपेयर कराएंगे, दूसरे पासे का कंपेयर कराएंगे यहाँ पर तीसरे पासे के साथ। तो कंपेयर कराने के लिए दोस्तों आपको देखना है पासा में कॉमन क्या क्या चीज़ है। हमने दोस्तों यहाँ पर देखा 5 इसमें भी दिया गया है, 5 दोस्तों इसमें भी दिया गया है। जब भी दोस्तों एक संख्या कॉमन मिल जाए तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज पासा को घुमा लेना है। जब हम दोस्तों इसको क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा। अब जब दोस्तों आप इसको घुमाएंगे तो जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दोस्तों वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों 3 आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा। हमसे दोस्तों क्या पूछा था, 3 का विपरीत पूछा था। तो ये आपस में एक दूसरे के जो संख्या निकल के आई वो आपस में एक दूसरे क्या है, विपरीत है। हमसे पूछा था 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे 4 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस अंक के आने की संभावना है। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे यहाँ पर पूछा है 2 के विपरीत हमें यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको जो पासा दिए गए आपको दोस्तों इसमें कंपेयर कराना होता है। कंपेयर कराने के लिए हमें यहाँ पर कॉमन संख्या ढूंढनी होती है। यहाँ पर दोस्तों 4 इसमें भी दिया गया है, 4 दोस्तों इसमें भी दिया गया है, 1 दोस्तों इसमें भी दिया गया है, 1 इसमें भी दिया गया है। जब भी दोस्तों 2 संख्या हमें कॉमन मिल जाए तो जो बच जाती हैं वो एक दूसरे क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ये दोस्तों 5 6 का विपरीत है, या दोस्तों 6 5 का, 5 6 का विपरीत है। जी आपस में क्या एक दूसरे का विपरीत है। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा, आपसे 2 का विपरीत पूछा। अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। आपने यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन पे देखा तो 5 और 6 एक दूसरे क्या विपरीत है। तो दोस्तों 4 और 5 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोस्तों 5 6 का विपरीत है। आपने दोस्तों यहाँ पर देखा, यहाँ पर 1 और 4 है। यहाँ पर आप अगर 6 लगाते हैं तो दोस्तों 6 लगाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 क्या है, 5 का विपरीत हो जाता है। 6 क्या है दोस्तों, 5 का विपरीत हो जाता है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, क्योंकि दोस्तों ये 1 और 4 ये क्या कॉमन संख्या मिल गई, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होने से, तो 1 4 तो वैसे भी नहीं विपरीत होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पर 3, वो भी हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें आपको करना क्या था, आपको सबसे पहले कॉमन संख्या ढूंढनी थी, उसके बाद दोस्तों जो बच गया वो आपस में एक दूसरे का विपरीत था। 5 और 6 हमें दोस्तों सिर्फ पता था कि 5 और 6 एक दूसरे का विपरीत है, और हमें क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं पता था कि क्या किस चीज का विपरीत है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों 5 जे वाला ऑप्शन लगा देते तो इसमें क्या है, 5 6 का विपरीत हो जाता, लेकिन तुझे हमारा यहाँ पर गलत हो जाता। हमसे क्या पूछा था, 2 का विपरीत। अगर हम यहाँ पर दोस्तों 1 और 4 लगा देते तो 1 और 4 दोस्तों कॉमन मिल गए, और दोस्तों कॉमन कभी भी विपरीत नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। 6 बचा, अगर हम यहाँ पर 6 लगा देते तो दोस्तों 6 5 का विपरीत, हमसे पूछा था 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3 निकल के आ चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखोगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब में। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आपको दोस्तों क्या करना है,
ये आपकी छवि है, दर्पण के जब इस पार देखेगी तो किस प्रकार की छवि बनेगी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये छवि इस इधर को झुकी हुई, जब दर्पण के उधर पार झुकेगी तो ये क्या हो जाएगी, इधर को थोड़ी सी झुक जाएगी। तो आपको अपने ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन में छवि है जो इधर को झुकी हुई है। तो आपने दोस्तों यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर बी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होता, दो ऑप्शन दोस्तों बचे जिसमें छवि क्या है उधर को झुकी हुई है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर लाइनें देखेंगे, जो लाइनें दोस्तों इस प्रकार से आपकी लाइनें दी गई हैं, लाइनें क्या दोस्तों आपकी इस प्रकार से दी गई, जब आप दोस्तों जब ये आकृति उस पार झुक जाएगी तो लाइनें आपकी इस प्रकार से दोस्तों आपकी लाइनें यहाँ पर से बनके आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा सी भी जवाब नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि किसी कागज को नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार मोड़ा जाए और काटा जाए तो खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, जो दोस्तों एक कागज का टुकड़ा है, इसको चित्र के अनुसार पहले दोस्तों इन्होंने इस प्रकार मोड़ा, फिर दोस्तों इस प्रकार मोड़ा, फिर दोस्तों इन्होंने इस प्रकार मोड़ा, उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या करा है, कागज पे एक मार्क कर दिया है। अब प्रश्न हमसे कह रहा है जब दोस्तों हम इस कागज को खोलेंगे तो जो मार्क है वो कितनी बूंदी इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है, जिस प्रकार से कागज मोड़ा गया आपको उसी के अकॉर्डिंग खोलना है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या है, एक यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने मोड़ा, यहाँ पर से दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से तीर बना दिया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार की आकृति बन के आने वाली है। जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों दो आकृति इस प्रकार से आपकी बन के आ जाएंगे, दो आपकी इधर बन के आ जाएंगे और दोस्तों दो आपकी इस प्रकार से यहाँ पर बन के आ जाएंगे। दोस्तों टोटल कितनी यहाँ पर 8 इस प्रकार की आकृति बन के आएंगे। ऑप्शन नंबर बी में 4 है तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही चला गया। यहाँ पर देखेंगे 3, 3, 6 और 3, 9, इसमें दोस्तों 9 है तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा चला गया। बचा कौन हमारा यहाँ पर, सी और डी। आप देखेंगे हमारा डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों डी में क्या है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आकृति जब इसको खोलेंगे तो ये यहाँ पर शो होगी। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इसमें क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यानी दोस्तों इसमें क्या हमें बताना है, यहाँ पर जो आकृति कौन सी आएगी। आपको दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना होता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस प्रकार की आकृति आएगी। अगर दोस्तों हम इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से फूल इस प्रकार से भर दें तो हमारी जो आकृति है वो इस प्रकार से पूरी हो जाएगी। तो आपने देखा ऐसी कौन से ऑप्शन में आकृति दी गई है, ऐसी दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में ही आकृति दी गई। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, त्रिभुज काउंट करके बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे त्रिभुज से रिलेटेड, या फिर आपसे दोस्तों त्रिभुज की इसमें गिनती पूछ लेता है, एक दोस्तों आपसे वर्ग की गिनती पूछ लेता है। त्रिभुज की दोस्तों गिनती करने के लिए आपको कुछ बेसिक आकृति यहाँ पर जानना जरूरी है। अगर दोस्तों इस प्रकार का त्रिभुज दिया गया, इसमें आपसे पूछिए त्रिभुजों की संख्या, तो आप सभी बता देंगे इसमें कितनी होगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। अगर दोस्तों इसी के बीच में मैं यहाँ पर से लाइन डाल दूं तो इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 जी हो जाएगी, 1 जी 2 हो जाएंगे और दोस्तों एक बड़ा वाला, इसमें कितना 3 बेसिक त्रिभुजों की संख्या हो जाएंगी। ये दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। इसमें कितनी बेसिक आकृति इस प्रकार से अगर बनी हुई होती है तो इसमें दोस्तों 3 त्रिभुज होते हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन में सबसे पहले तो बेसिक आकृति यहाँ पर इस प्रकार की ढूंढना है। हमें क्या करना है, बेसिक आकृति दोस्तों यहाँ पर से ढूंढना है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दोस्तों ये वाली आपको एक बेसिक आकृति सो रही, एक दोस्तों हमारी ए बेसिक आकृति हो जाएगी, 3 दोस्तों इसमें त्रिभुज होने वाले हैं। आप दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक दोस्तों इस प्रकार से आकृति आपको यहीं पर मिल जाएगी, तो दोस्तों 3 आपके इसमें होने वाले हैं। आगे दोस्तों जब आप बढ़ेंगे तो दोस्तों एक आपका सिंगल ये मिल जाएगा और दोस्तों एक आपका सिंगल हो जाएगा, यानी दोस्तों 2 आपके जे हो जाएंगे, 2 आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। और दोस्तों जब आप देखेंगे तो दोस्तों एक यहाँ पर थोड़ा पेन का कलर यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों एक आपका कीजिए बड़ा वाला नहीं बन जाएगा, इस प्रकार से दोस्तों आपका एक बड़ा वाला बन जाएगा। जब दोस्तों आप नीचे आएंगे तो नीचे भी एक बड़ा वाला इस प्रकार से बन जाएगा, यानी दोस्तों दो कितने नीले वाले 2 हो जाएंगे। तो आप गिनेंगे टोटल आपने कितने यहाँ पर काउंट कर लिया, आप गिनेंगे 3 और 3 6, 2 8 और 2 10, टोटल कितने निकाल लिया आपने 10। तो आप देखेंगे दोस्तों 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 10 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन में 11 होता है 12 होता है तो हम क्या करते और यहाँ पर चेक करके देखते कि कोई और त्रिभुज तो नहीं बनना, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में हाईएस्ट 10 है तो हम यहाँ पर अपना सही जवाब लगा देंगे कि इसमें 10 त्रिभुज टोटल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को IREBQUR की QER लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TARNIS टार्निस को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो आपको सबसे पहले शब्द दिया है आपको दोस्तों उसमें पता लगाना है इन्होंने किस प्रकार लिखा है। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले शब्द क्या दिया, इन्होंने दिया रिक्वायर REQUIRE
RE। दोस्तों इन्होंने क्या दिया, रिक्वायर दिया। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों रिक्वायर को इन्होंने इस प्रकार लिखा, तो सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने रिक्वायर को इस प्रकार किस प्रकार लिखा है। यहाँ पर देखेंगे IRE, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने B लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है QER। आप दोस्तों ध्यान से देखें दोस्तों, रिक्वायर के सभी लेटर यहाँ पर मिल रहे हैं, सिर्फ एक लेटर को छोड़ के। बीच वाले लेटर में क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या करा है, यू आपका कितने पता है 21 पर आता है, लेकिन दोस्तों बी आपका कितने पर 22। इसमें दोस्तों इन्होंने एक को ऐड कर दिया। अगर दोस्तों हम इनको देखें तो ये क्या है QER को दोस्तों इन्होंने लिखा REQ है। दोस्तों शुरुआत के 3 लेटर इन्होंने दोस्तों इसको उल्टा करके लिख दिया, और दोस्तों लास्ट के 3 लेटर इन्होंने इसको उल्टा करके लिख दिया। आप यहाँ पर देखिए IRE लिखा, तो इन्होंने दोस्तों क्या लिखा IRE। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो हम भी आसान तरीके से बता देंगे, जो हमसे पूछा गया इसी पैटर्न के आधार पर बताएंगे। हमसे पूछा है TARNISH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बीच का लेटर ढूंढना है। बीच का लेटर क्या है, N। N में दोस्तों N कितने पे 14 पाता है, हमें एक ऐड करना है। 14 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 पे। 15 दोस्तों आपको कौन सा लेटर निकल के आएगा, 15 दोस्तों आपको कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर थोड़ा मिटाएंगे। 15 दोस्तों आपको कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा, 15 पे आपका लेटर यहाँ पर से O आ जाएगा निकल के। बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका O आ जाएगा। अब आप देखेंगे दोस्तों, जो लास्ट ये 3 लेटर जो आपको शुरुआत में आ जाएंगे, जे आपके 3 लेटर क्या आ जाएंगे शुरुआत में, ISH। इस प्रकार से दोस्तों आपके आ जाएंगे। जे दोस्तों TAR है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, जी आपका उल्टा करके आएगा। जी क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका उल्टा करके आ जाएगा। या दोस्तों सबसे पहले आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर बन के आने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे, तो लास्ट में आपने यहाँ पर से क्या करा था, लास्ट में आप सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें क्या है दोस्तों REQ था। तो दोस्तों आपने सबसे पहले लास्ट में R लिखा, उसके बाद E लिखा, उसके बाद Q लिखा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे INS। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या है, T है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले T लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों A लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों R लिखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपका उत्तर निकल के आ जाएगा ISHORAT। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो I से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आप दोस्तों चाहे इसको पूरा भी सॉल्व नहीं करते तब भी आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाता है एक ही अक्षर से। आप क्या करते हैं, आपने देखा दोस्तों ISH लास्ट में, तो ये पहले आ जाएगा, तो आप इतने से ही अपना यहाँ पर उत्तर लगा सकते थे। बाकी मैंने आपके लिए बता दिया कि पूरा इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को ACZBSU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 6 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है BAT। बैट को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, बैट को लिखा दोस्तों इन्होंने ACZBSU। दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। दोस्तों आप इसमें देखेंगे बैट में कितने लेटर हैं, टोटल 3। इसमें दोस्तों कितने 2 4 6, इसमें दोस्तों टोटल कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। लेकिन दोस्तों बैट में कितने 3, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक लेटर को इन्होंने 2 बार लिखा है। वो 2 बार किस प्रकार लिखा है, अब हम इसमें पता लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी दिया गया है, तो बी से पहले का एक लेटर कौन होता है, ए होता है। बी से बाद का लेटर कौन होता है, सी होता है। यहाँ पर देखेंगे जेड, यहाँ पर क्या ए दिया हुआ है, ए दोस्तों 27 पर भी आता है, तो 27 से पहले क्या होता है 26 होता है। 26 पर दोस्तों आपका जेड आ जाएगा, और ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। टी से पहले दोस्तों क्या होता है, एस होता है। टी के बाद क्या होता है, यू होता है। यानी दोस्तों इसमें हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, एक पहले का इन्होंने लेटर लिया है और एक बाद का लेटर लिया है। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अपना उत्तर लिखा है। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया SIX 6 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एस से पहले का एक लेटर लेना है। तो एस से पहले का लेटर दोस्तों आर आ जाएगा, और तो एस के बाद का लेटर क्या आ जाएगा, एस के बाद टी आता है, तो आप इस प्रकार से टी लिख देंगे। आई से पहले का दोस्तों आप लेटर देखेंगे, तो आई से पहले लेटर दोस्तों क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। दोस्तों आई के बाद लेटर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। आई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों आपका जे आ जाएगा। एक्स से पहले आप देखेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, दोस्तों एक्स के बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यही दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा RTHJWY। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया, RTHJWY। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। यदि 15 + 23 = 11, 22 + 32 = 10 हो, तो 42 + 36 बराबर क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तभी इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसे प्रश्न आए, तो आपको देखना है यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दोस्तों 15 + 23 का संबंध दोस्तों इन्होंने किससे दिया, इन्होंने 11 से दिया। तो सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर हम इसके अंकों को जोड़ दें, दोस्तों 1 और 5 को दोस्तों ऐड कर दें, यहाँ पर ऐड का निशान, यहाँ पर दोस्तों 2 और 3 को ऐड कर दें, तो दोस्तों 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 5 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 11 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई और पैटर्न यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या पैटर्न यहाँ पर अप्लाई
किया है। अगर दोस्तों हम इसकी गुणा कर दें, एक पंजे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दो तियां कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दो तियां कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम दोस्तों इन सबको ऐड कर दें 6 और 5 को, तो हमें यहाँ पर 11 देखने को मिलने वाला है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कितना 22 है, दोस्तों 2 और 2 की गुणा करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दोस्तों 32 दिया गया है, यहाँ दोस्तों 3 और 2 की गुणा करेंगे, 3 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 और 2 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर हम 6 और 4 को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर 10 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से 10 इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 42 प्लस 36 को क्या लिखा जाएगा। तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंक दिए गए इनकी दोस्तों गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 तियां कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18 हो जाएगा। 18 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 26 यहाँ पर निकल के आ जाएगा सही आपका उत्तर। आप देखेंगे दोस्तों 26 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 26 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 12। यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 हो तो बैट बराबर क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों a की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 2 लिखा है, यानी दोस्तों डबल कर दिया है। m की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, लेकिन दोस्तों इन्होंने गुणा 2 लगा दी। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने 26 लिखा है। z की प्लेस वैल्यू क्या होती है, z की प्लेस वैल्यू 26 होती है, 26 में यदि हम 2 की गुणा लगा दे तो हमें यहाँ पर 52 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा है, गुणा 2 लगा दी, जो अक्षर दिए गए जिसकी जो प्लेस वैल्यू वो संख्या दी गई उसको दोस्तों इन्होंने डबल करके लिखा है। अब हमसे क्या पूछा गया, बैट BET, बैट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, बी आपका 2 पर आ जाएगा, 5 ई आपका 5 पर आ जाएगा और टी आपका 20 पर आ जाएगा। इनका हमें क्या करना है, डबल करना है। 2 का डबल दोस्तों कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब दोस्तों इन सबको हमें ऐड करना है तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर देखने को मिल जाएगा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 और 40 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 54 है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बैट इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 54 लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों 54 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 54 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 13। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी परीक्षा में 100% इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसको करने का तरीका क्या रहने वाला है, आपको यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए तो आपको माइनस करना है, राइट से राइट पूछा जाए तो दोस्तों आपको माइनस करना है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए राइट और लेफ्ट पूछा जाए तो आपको जोड़ देना है, लेफ्ट और राइट पूछा जाए तो आपको जोड़ देना है। दोस्तों आसान भाषा में समझिए, अगर आपसे सेम से सेम पूछा जाए, बाएं से बाएं पूछा जाए तो आपको माइनस कर देना है, अगर लेफ्ट से राइट पूछा जाए दोस्तों विपरीत पूछे तो आपको क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। दोस्तों इन्होंने क्या करा है, जेड से ए वर्णमाला को इस प्रकार लिखा है। दोस्तों आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता है, बायां आपका दोस्तों इधर ही रहने वाला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बायां इधर ही रहने वाला है, दायां दोस्तों आपका इधर ही रहने वाला है। अब देखेंगे हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, हमसे प्रश्न में कह रहा है कि बाएं से बीच में दोस्तों L20, L दोस्तों कितना है L20, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं है दोस्तों L कितना 11वां अक्षर हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या है जी सेम सेम साइन है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे। जब हम इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा, आप देखेंगे कितना बचेगा दोस्तों आपका 9 बचेगा। हमें क्या लेफ्ट साइड से 9, तो लेफ्ट साइड से आप देखेंगे 9वां अक्षर कौन सा होता है, 9वां अक्षर दोस्तों कौन सा होता है आई होता है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो कोई सा ऑप्शन में आई नहीं दिया गया, क्योंकि दोस्तों इसका उत्तर आई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमें क्या है यहाँ पर दोस्तों हमें आपकी जेड से बताना है, क्योंकि दोस्तों बायां जे है आपकी, हमें क्या है बाएं से बताना है, लेकिन दोस्तों जेड से बताना है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को इन्होंने विपरीत क्रम में लिखा है। तो हमें जेड से बताना है। तो जब भी आपसे जेड से पूछा जाए तो आपने जो लेटर निकाला है आपको दोस्तों उसका विपरीत लेटर यहाँ पर निकाल देना। तो आई का विपरीत क्या होता है आर होता है, आई का विपरीत क्या होता है आर होता है। आप देखेंगे आर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, आर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आप चाहें, अगर आपको विपरीत नहीं पता तो आपने जो लेटर निकाला, जैसे आपने क्या यहाँ पर लेफ्ट साइड से 9वां निकाला, तो आपको क्या करना 27 में से जो भी आपने निकाला दोस्तों लेटर, वो लेटर आपको क्या करना है इसमें से 27 में से यदि हम 9 को कम कर देंगे तो वही हमारा यहाँ पर लेटर निकल के आने वाले हैं। दोस्तों 18 नंबर हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 18 पे कौन होता है, 18 पे यहाँ पर आर होता है। यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 14। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए और इसमें शामिल कर लें ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए, आपको इस प्रश्न में गलती ना हो, क्योंकि आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न ऐसे पूछे ही जाएंगे। तो आपको देखना है इसमें सबसे पहले क्या अंग्रेजी वर्णमाला को इन्होंने विपरीत क्रम में लिखा है। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि इन्होंने जेड से ए को लिखा है। जो दोस्तों बायां आपका जे ही रहने वाला है और दोस्तों दायां आपका जे ही रहने वाला है। दोस्तों एक ही साइड से पूछे तो जो लेटर निकालेंगे वही आ जाएगा। अगर बाएं से पूछेगा तो हमें जेड की तरफ से बताना होगा। जेड की तरफ से बताने के लिए 27 में से जो लेटर निकाला वो हमें यहाँ पर कम कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे हमसे क्या पूछा दाएं से, तो सबसे राइट साइड से 12वां अक्षर,
के दाएं सातवां, दाएं साइड से सात, यानी दोस्तों राइट साइड से ही सातवां बताना है। सेम सेम है तो क्या होगा, आपस में माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। यानी दोस्तों राइट साइड से हमें पांचवा बताना है। राइट साइड से पांचवें का मतलब हमें दोस्तों एक ही तरफ से पांचवा बताना है। तो एक ही तरफ से पांचवा कौन होता है, एक ही तरफ से दोस्तों पांचवा कौन होता है, ई होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आप देखेंगे ई कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 15। दिए गए शब्द के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी ज्यादा आसान प्रश्न होता है। इसमें दोस्तों आपको कुछ करना ही नहीं होता है। इसमें क्या आपको दोस्तों एक शब्द दिया गया इन्वायरमेंट। प्रश्न हमसे कह रहा है जी इन्वायरमेंट है, इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द इनमें से बनाया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैन टेक्निक का यूज करना है। इसमें दोस्तों हमने देखा इसमें EMINENT दे दिया गया। ई आप देखेंगे इसमें EMINENT, आप देखेंगे NENT दोस्तों ये वाला शब्द तो यहाँ पर देखेंगे बनाया जा सकता। तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यहाँ पर देखेंगे आप ई भी दोस्तों दिया गया है इसमें, और दोस्तों आप देखेंगे ई इसमें भी दिया गया है, एम दिया गया है तो इसमें भी एम दिया गया, आई देखेंगे आई इसमें भी दिया गया है, एन देखेंगे एन दोस्तों इसमें भी यहाँ पर दिया गया है, और देखेंगे ई देखेंगे तो दोस्तों ई इसमें भी दिया गया है, एक एन दोस्तों इसमें यहाँ पर जे भी दिया गया एन, और लास्ट में टी। यानी दोस्तों पहला ऑप्शन तो यहाँ पर बनाया जाता है। आप दोस्तों अगर दोस्तों आपने एक ऑप्शन यहाँ पर निकालिए तो आप वहीं यहाँ पर उत्तर लगा के आप अपना चले जाएंगे, आपको दोस्तों आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ENTRANC, आप देखेंगे इन्वायरमेंट में कहीं से कहीं तक सी है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही नहीं बनाया जाता। आप देखेंगे ENTERATITAIN, आप देखेंगे इन्वायरमेंट में ए सो कहीं तक है भी नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही चला गया। आप देखेंगे मूवमेंट, आप देखेंगे मूवमेंट MOVEMENT, आप देखेंगे डबल ई दोस्तों इसमें आ गया, लेकिन दोस्तों इसमें भी डबल ई है। आप देखेंगे कौन सा वर्ड है उसमें नहीं है, आप देखेंगे दोस्तों इन्वायरमेंट, आप देखेंगे इन्वायरमेंट, आप देखेंगे मूवमेंट में आप देखेंगे सबसे पहले एम है, तो आप इसमें थोड़ा साफ कर लें, आप इसमें भी थोड़ा चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एम दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे एम तो दोस्तों इसमें मिल रहा है, ओ दिया गया दोस्तों ओ भी इसमें यहाँ पर मिल रहा है, बी देखेंगे दोस्तों बी भी इसमें मिल रहा है, ई देखेंगे दोस्तों ई भी इसमें मिल रहा है, और आप आगे चेक करेंगे दोस्तों एम देखेंगे एम भी दोस्तों आप में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एम एक ही है, लेकिन दोस्तों मूवमेंट में क्या है, मूवमेंट में 2 एम आ गया, तो यहाँ पर हमारा ये भी जवाब नहीं होगा। यानी दोस्तों एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने पेपर दे रहे हैं, आप अगर आपने अगर चेक किया, आपने पहला ऑप्शन चेक किया पहला नहीं है, दूसरा चेक किया तो दूसरा है, तो आप अगले चेक ही नहीं करेंगे, आप यहाँ पर अपना दूसरा उत्तर लगा के चले आएंगे, क्योंकि दोस्तों 2 यहाँ पर उत्तर नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों आपको इसमें बारीकी से चेक करना है, कितने आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, आपको इसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 16, विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों इसमें क्या आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, इसमें हमसे विषम को चुनना होता है। एक तो दोस्तों आपको क्या कोई संख्या दे दी है, एक कोई लेटर दे दिया, उसमें से एक दोस्तों शब्द वाला भी आता है जिसमें आपको शब्द विषम चुनना होता है। ये दोस्तों हमारा शब्द से ही रिलेटेड है, इसमें हमें विषम चुनना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे जीभ का इन्होंने संबंध स्वाद से दिया है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे आंख का संबंध अंधा से दिया है, तीसरा देखेंगे कान का संबंध बहरा से दिया, चौथा देखेंगे पैर का संबंध लंगड़ा से दिया। यहाँ पर आप देखेंगे पैर से क्या होता है, आदमी लंगड़ा होता है, कान से क्या होता है, बहरा होता है, आंख से क्या होता है, अंधा होता है, जीभ से क्या होता है, स्वाद लेता है। लेकिन तो जीभ से अगर यहाँ पर सही जवाब होता है तो जीभ से क्या हो जाता है, वो बौरा हो जाता है, यानी तो बोल नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारा अलग है। कौन सा ऑप्शन अलग है, यहाँ पर से ए ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 17, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आपकी परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको अंतर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 60 से 69 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 9 ऐड हो रहा है, 69 से कितना 85 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 16 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों 9 क्या है, 9 दोस्तों आपका 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर। अगर दोस्तों यहाँ पर हम अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 5 का स्क्वायर अब यहाँ पर ऐड करके देख रहे हैं। 5 का स्क्वायर दोस्तों जब हम ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दोस्तों हमें क्या करना है, 85 में 25 को ऐड करना है अपना उत्तर पाने के लिए। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप देखेंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। इन दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर हम यहाँ पर 110 रख दे रहे हैं तो 110 में हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे कि 140 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर 6 का अगर स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर हम इसमें 36 ऐड करेंगे तो हमें 46 देखने को मिल जाएगा। तो
हमारा यहाँ पर श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका था। पैटर्न दोस्तों का पहले हमने 9 ऐड किया, फिर 16 ऐड किया, फिर 25 ऐड किया, फिर 36। हमें पता था 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आपकी श्रृंखला यहाँ पर बन के आएगी। तो आप देखेंगे आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या रखी, 110 रखी। अब आप दोस्तों देखेंगे 110 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 110 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगला अक्षर कौन सा आएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको देखना है यहाँ पर जो लेटर देंगे उसको आपको एक नंबरिंग कर ले रही है। बी आपका 2 पर आता है, सबसे पहले एक लेटर की आपको नंबरिंग कर लेनी है। जी आपका 7 पर आता है, एल आपका दोस्तों 12 पर आता है, क्यू आपका 17 पर आता है। अब आप देखेंगे दोस्तों 2 से 7 हो रहा है, 5 ऐड किया, 7 से 12 हो रहा है, 5 ऐड किया, 12 17 हो रहा है, 5 ऐड किया। अगले की संख्या, अगले का अक्षर प्राप्त करने के लिए 17 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 पे दोस्तों कौन सा लेटर आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप देखेंगे अपने ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जो केवल बी से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पर अगले चेक नहीं करेंगे, अपने यहाँ पर उत्तर लगा के चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो डी आपका 4 पे है, यहाँ पर आपका 9 हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपका 14 हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, इसमें भी दोस्तों 5 ऐड है। 19 ऐसा आपका कितने 19 पता है, 19 पे दोस्तों जब हम 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर एक अक्षर निकाल लिया, अगर एक ही ऑप्शन अलग है तो आप यहाँ पर अपना उत्तर लगा के चले आएंगे, आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। नेक्स्ट प्रश्न तो देखेंगे प्रश्न नंबर 19। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो आपको यहाँ पर देखना है, आपको दोस्तों इसमें क्या क्या, आपको दोस्तों इसमें आप ध्यान से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे सी एक्स दिया हुआ है, एफ यू दिया है, आई आर दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे ओ एल दिया गया है, आई आर आई दिया गया है। आप दोस्तों इसमें ध्यान से देखें दोस्तों, सभी के सभी लेटर क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। सभी के सभी लेटर दोस्तों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब हम देखेंगे दोस्तों अपने यहाँ पर ऑप्शन, अब हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे दोस्तों, अपने यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ओ आर तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ओ आर एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। यहाँ पर एन ओ भी नहीं होता, या एन ओ भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। दोस्तों 2 ऑप्शन बचे, एक क्या बचा एल ओ और एक का बचा एम एन, यानी दोस्तों ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन बी बचा। अब हम क्योंकि दोस्तों ये दोनों आपस में एक दूसरे का विपरीत, अब दोस्तों हमें यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत है। अगर दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन चले जाते, एक ही ऑप्शन बच्चा विपरीत आ रहा, तो हम यहाँ पर वही ऑप्शन यहाँ पर अपना लगा कर चले जाते। लेकिन दोस्तों अभी हमें इसमें चेक करने की जरूरत है। सी दोस्तों आपका 3 पर आ जाएगा, एफ आपका 6 पर आ जाएगा, आई आपका 9 पर आ जाएगा। आप देखेंगे 3 6 9, अगली की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, 12। क्या चाहिए दोस्तों, 12। 12 आप कौन सा लेटर आता है, एल आता है। आप देखना, आपने देखा दोस्तों एक ही ऑप्शन है ऐसा जो एल से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एल से स्टार्ट है। एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है। लास्ट में आपको सिर्फ एक ही लेटर यहाँ पर आपको देखना है, और जे क्या दूसरा वाला इसका विपरीत है, सी एक्स का विपरीत है, एफ यू का विपरीत है, आई आर का विपरीत है, और सो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, एल का विपरीत यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 20। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही दोस्तों अपना अपना शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।